आप बौद्ध हैं, आपको लगता है आपको एक संदेश अच्छा देना है तो आपको रोटी बेटी का रिश्ता तो स्थापित करना ही होगा। ऐसे ऐसे कूपर शिक्षक जो पीएचडी कर रखी है जिन्होंने और विश्वविद्यालय में बैठे हैं, उनके बयान है ये कि बाबा साहब ने सारे काम अच्छे करे। बौद्ध धर्म अपना के बौद्ध बनने के बाद भी आप शाक्य हैं, बौद्ध पासी हैं, बौद्ध जाटव हैं। क्यों? और वाल्मीकि जाति कहती है हमें चमार सता रहा है। जाटव समाज का लड़का कोई बौद्ध बन गया और वो जाटव समाज में ही शादी कर रहा है तो काहे का बौद्ध बन गया? अगर आप जाति तोड़ने की बात करते हैं तो मेरे भाई बौद्ध बनिए, लेकिन बौद्ध के साथ बौद्ध दिखिए भी, वरना तो ये जाति प्रथा नहीं जाती। किसी बड़े महापुरुष ने कहा है जाति है कि जाति नहीं। ये विडंबना है कि 35 साल तक मुझ जैसे व्यक्ति को नहीं पता कि बाबा साहब ने किया क्या। 14 अप्रैल को शोर मचा लिया और 6 दिसंबर को शोर मचा लिया। तो सर नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय मैं अम्बेडकर भवन में मौजूद हूँ और मेरे साथ इस समय मनोज अंतानी जी हैं। समता आवाज़ टीवी बहुत ही फेमस टीवी है और तमाम बहुजन लोग उसको देखते हैं। ऐसे में आज मेरे कुछ सवाल होंगे मनोज अंतानी जी से, क्योंकि वो सीनियर भी हैं और हम लोग उन्हें बड़े भाई की तरह मानते हैं। तो मनोज जी क्या कहेंगे? अभी बौद्ध धर्म का यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा लोग थे। राजेंद्र पाल गौतम जो कि सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उन्होंने 10,000 लोगों का टारगेट लिया था, लेकिन 15 से 20,000 लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्या लग रहा है ये जो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद समाज में क्या परिवर्तन होने वाला है? धन्यवाद विकास। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि जॉब करते हुए आप समाज की आवाज़ को उठा रहे हैं। आपके चैनल जस्टिस टीवी इंडिया का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि आप बड़ी तन्मयता से बहुजन समाज की आवाज़ों को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आपने पूछा बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद क्या परिवर्तन होगा इस देश के अंदर। अभी मैंने जब रिपोर्टिंग शुरू की थी तो ये एक शब्द बोला था, एक वाक्य बोला था कि बाबा साहब ने पानी के लिए लड़ाई लड़ी। बाबा साहब ने पानी को बचाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, बाबा साहब ने उस जल को जन जन तक पहुंचाने के लिए लड़ाई लड़ी। और जब बाबा साहब जन जन तक जल पहुंचाना चाह रहे थे तो इसका मतलब ये था कि इस देश के अंदर कुछ ऐसा वर्ग है जो पानी पीने को भी कोई बात जो इस देश के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिसका सीधा साधा सा एक अर्थ निकल के आता है कि इस देश के अंदर जातिवाद, असमानता इतनी व्याप्त थी जिसको बाबा साहब ख़त्म करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बुद्ध का धम्म दिया। बाबा साहब इस बात को मानते थे, जिनको के पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा शिक्षित कहा जाता है। तो हमारे ये कौन से वो पढ़े लिखे लोग हैं या बाबा साहब से ज़्यादा समझदार लोग हैं जो ये कहते हैं कि बाबा साहब ने गलती कर दी बौद्ध धर्म अपना के? ठीक है, ऐसे कूपड़ शिक्षक जो पीएचडी कर रखी है जिन्होंने और विश्वविद्यालय में बैठे हैं, उनके बयान है ये कि बाबा साहब ने सारे काम अच्छे करे, बौद्ध धर्म अपना के गलती कर दी। क्या करना चाहिए था उनको? हिंदू धर्म में रहना चाहिए? भाई अगर बाबा साहब मुस्लिम धर्म में चले जाते तो आज जितनी जनसभा आप यहाँ पर देख रहे हो, इनमें से आधी आबादी घर से बाहर नहीं निकल पाती। आधी आबादी जो महिला है जिसके लिए बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी। बाबा साहब को पता था, उन्होंने कई दशक तक अध्ययन किया कि मुझे क्या करना चाहिए। करोड़ों रुपए की पेशकश उनके पास गई, लेकिन नहीं, उन्होंने बुद्ध का धर्म स्वयं इसलिए अपनाया कि मैं और मेरे जैसे करोड़ों लोग जो इस देश के अंदर विषमता का शिकार हैं, उनका जीवन कुछ बच पाए। अच्छा सर, ये बहुत ही जो आपने तमाम चीज़ें बोली हैं कहीं ना कहीं जी, मैं ये जानना चाहता हूँ मनोज जी, अब जो अभी ये नई शुरुआत हुई है, 10,000 से ज़्यादा लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया, तो समाज में जो बहुजन समाज में तमाम जातियाँ हैं, वाल्मीकि है, जाटव है, चमार है, धानुक है, रैगड़ है, पासी हैं, बहुत सारे लोग हैं, 3,000-4,000 के करीब जातियाँ हैं, तो वो कैसे एक होंगी? क्या अब जो हम लोग लगातार जो है, आपने देखा होगा बहुजन मीडिया के तमाम चैनल है वो मनुवादी व्यवस्था के ऊपर आक्रमण करते हैं कि मनु का विधान है, लेकिन अभी देश में संविधान है, उसके बाद भी वो लोग जातिवाद का विरोध कर रहे हैं, जातिवाद के खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आज भी वही लोग जातियों के बंधन में बंधे हुए हैं। तो क्या इस बौद्ध में अभी हुआ है, 10 से 20,000 लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया है, क्या ये लोग समाज में जाके एक मैसेज देंगे कि अब हमें जाति से बाहर निकल के काम करना है? देखिए विकास, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया इस देश के अंदर हुई। शिक्षा, जिन लोगों के पास कलम है वो अपने हिसाब से अपना इतिहास लिखेगा। तो इस देश के अंदर ब्राह्मणवादी व्यवस्था में कलम का अधिकार था, तो उन्होंने उसी तरीके से इतिहास को लिखा। बहुजन महापुरुषों के इतिहास को दबा दिया गया, हमारी आपकी आवाज़ को दबा दिया गया। अगर बाबा साहब नहीं लिखते
और वो प्रकाशित नहीं होता तो हमको पता ही नहीं चलता कि बाबा साहब कुछ लिख कर भी गए हैं। बाबा साहब ने कही थी एक बात कि आज जो मैं साहित्य लिख रहा हूँ, जब मेरा समाज इस लायक हो जाएगा, वो मेरे साहित्य को पढ़ेगा तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। वही बदलाव हमें आज समाज तो पढ़ रहा है मनोज जी, समाज पढ़ रहा है, समाज लगा ठीक है। बाबा साहब ने जो कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये 3 जो स्लोगन भी उन्होंने दिए, लेकिन उस तरीके से समाज आ नहीं पाया अभी भी फ्रंट पे। मैंने बताया ना अभी आपको कि जब हमारा साहित्य नहीं है, हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे महापुरुष कौन हैं, तो कैसे। मैं खुद 35 साल का था तब मुझे पता चला कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। ये विडम्बना है कि 35 साल तक मुझ जैसे व्यक्ति को नहीं पता कि बाबा साहब ने क्या किया। 14 अप्रैल को शोर मचा लिया और 6 दिसंबर को शोर मचा लिया, लेकिन जब गहनता से उसकी पड़ताल की और जाके पढ़ा, समझा और ऐसे ऐसे कार्यक्रम में गया तो पता चला कि हाँ बहुत कुछ है जो हमसे छिपाया गया। उसी को उखाड़ने के लिए हमने और आपने मीडिया की जिम्मेदारी ली है। तो मनोज जी क्या कहेंगे, जो तमाम जातियां हैं वो कैसे एक होंगी? देखिए, ये जातिवाद का ही खेल है जो बहुजन समाज 6743 जातियों में बटा है। जब तक वाल्मीकि समाज की लड़कियां जाटा समाज में, चमार समाज में, पारसी समाज में नहीं ब्याही जाएंगी, पारसी समाज की बेटियां, इन सभी, जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे रोटी बेटी का रिश्ता, जब तक हम आपस में रिश्तेदारी नहीं करेंगे ये ख़त्म होने वाला नहीं है। आप कितना बौद्ध बन जाइए, बौद्ध बनने के बाद भी आप बौद्ध साक्य हैं, बौद्ध जाटव हैं, कह रहे हैं कि बौद्ध बनने के बाद जातियाँ नहीं है, लेकिन नहीं, बौद्ध बनने के बाद भी आप साक्य हैं, बौद्ध पासी हैं, बौद्ध जाटव हैं। क्यों नहीं करते आप जो अपनी बहुजन समाज की दूसरी जातियाँ हैं उनमें शादियाँ? क्यों आप जाटव लड़की ढूंढते हैं बौद्ध बनने के बाद? क्यों नहीं आप करते हैं छोटी जातियों को? आप कहते हो हमें सताया जाता है और वाल्मीकि जाति कहती है हमें चमार सता रहा है। तो बड़ा सवाल है। उनकी शिकायत दूर करो भाई। अगर आप बौद्ध बनते हो तो अपनी बेटियों को वाल्मीकि समाज और वाल्मीकि समाज की बेटियों को अपने घर में लाओ, तभी तो समानता दिखाई देगी। अब तुम बौद्ध भी बन जाओगे, साक्य बौद्ध बन गया, ओबीसी बौद्ध बन गया, यादव बौद्ध बन गया और अपनी बच्चों की शादी यादव में ही कर रहा है, तो काहे का बौद्ध बन गया तू? जाटव समाज का लड़का कोई बौद्ध बन गया और वो जाटव समाज में ही शादी कर रहा है, तो काहे का बौद्ध बन गया? अगर आप जाति तोड़ने की बात करते हैं तो मेरे भाई बौद्ध बनिए, लेकिन बौद्ध के साथ बौद्ध दिखिए भी। कथनी और करनी अलग नहीं होनी। हाँ, अगर आप बौद्ध हैं, आपको लगता है आपको एक संदेश अच्छा देना है, तो आपको रोटी बेटी का रिश्ता तो स्थापित करना ही होगा, वरना तो ये जाति प्रथा नहीं जाती। किसी बड़े महापुरुष ने कहा है जाति है कि जाति नहीं। जिसने भी कहा है बहुत अच्छा कहा है, मैं उसका समर्थन करूँ।